श्रवण आगाज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर से मैं प्रवीण कुमार। आज मैं अहमदाबाद के चांदखेड़ा विस्तार में ये जो बुद्ध विहार जो है, यहाँ पर मध्य प्रदेश से जो भंते जी हमारे यहाँ चांदखेड़ा में वर्षावास के दरमियान यहाँ आए हैं, तो हम पहले उनकी पहचान करेंगे, उनका परिचय करेंगे। परिचय करने के बाद बुद्ध और उनका धम्म जो है और हमारे देश में, हमारे समाज में बुद्ध का कितना महत्व है और बुद्ध धम्म अपनाने से क्या फ़ायदे हैं और हमारा समाज कैसे विकसित हो सकता है, इसके बारे में भंते जी से ज़्यादा जानकारी लेंगे। तो भंते जी, आपका नमो बुद्धाय, जय भीम। भंते जी, आप कहाँ से यहाँ गुजरात में आए? आप कहाँ रहते हो पहले? मेरा नाम भिक्खु डॉक्टर आनंद रखित है और मैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले में रहता हूँ। अशोकनगर ज़िला मध्य प्रदेश का अभी नया ज़िला है, उस ज़िले में मैं वहाँ रहता हूँ। वहाँ हमारा स्कूल भी है और वहाँ पर हमारा बुद्ध विहार भी है। तो आप मध्य प्रदेश से अशोकनगर जिले डिस्ट्रिक्ट से आप आ रहे हैं। आप गुजरात में पहली बार आ रहे हैं या कई बार पहले कभी आए हैं? नहीं, मैं गुजरात में दूसरी बार आया हूँ। इसी बुद्ध विहार में मैं 2021 में आया था और उसके बाद मेरा दूसरा विजिट यहाँ पर हुआ है। आप जब कल आप आए एयरपोर्ट पर से यहाँ आए और यहाँ चांदखेड़ा में हमारे जो बुद्ध के मानने वाले जो लोग हैं, यहाँ हमारा बुद्ध सोसाइटी जो है, यानी कि बोधिसत्व बुद्ध विहार जो है, जो चांदखेड़ा में है, तो आप यहाँ कल से आकर रुके हैं और आज कहीं और जगह पर आप दोपहर को भोजन लेने के लिए भी गोता यहाँ से हमारे बहुत नज़दीक है, वहाँ गए। तो आपके यहाँ हमारे लोगों में बुद्ध के प्रति क्या रुचि है, बुद्ध क्या संदेश दे रहे हैं और आप बुद्ध के संदेश के माध्यम से आप हमारे समाज को, यानी कि गुजरात के लोगों को बुद्ध के प्रति लगाव कैसे हुई? एक धम्मदेशना हुई थी। उस धम्मदेशना में मैंने बहुत सारी बातें कल बताई थी। यहाँ पर बुद्ध का रास्ता क्या है, बुद्ध का मार्ग क्या है, वो मैंने बताया और काफ़ी डिटेल में यहाँ पर चर्चा हुई है। उसके बाद आज हमारा यहाँ भोजन दान रखा हुआ था, तो भोजन दान में मैं वहाँ गया था, वहाँ पर भी हमारी चर्चा हुई है। उसके बाद मैं कुछ और लोगों से मिला। हमारे राठौर साहब हैं, एक डॉक्टर राठौर साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनकी फैमिली से मुलाकात हुई, घर में हम वहाँ गए, वहाँ भी चर्चा हुई, हमारी बहुत सारी बातें हुई और उसके बाद मैं यहाँ बुद्ध विहार में रुका हूँ। मैं पहले भी आया था यहाँ, तब मैं भिक्षु था और अब भी आया हूँ, तब भी मैं भिक्षु हूँ। तो मैंने अभी गुजरात में बुद्ध धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों में बहुत सारी चीज़ों को देखा है। महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि यहाँ पर अभी जो मैं सच बताना चाहूँगा तो ये है कि यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। भिक्षुओं को भी काम करने की ज़रूरत है, उपासकों को भी काम करने की ज़रूरत है और यहाँ उपासक बहुत उत्सुक हैं। इस बात को जान करके कोई भिक्षु आया है तो उनके मन में एक उत्सुकता रहती है जानने की, और मैंने ये भी महसूस किया कि यहाँ पर लोग बुद्ध के बारे में बहुत जानना चाहते हैं। बताने वाला यहाँ पर नहीं है, अभाव है। अभी मुझे अभी यहाँ पर भास्कर साहब ने बताया है कि यहाँ पर केवल 7 भिक्षु हैं, पूरे गुजरात में केवल 7 भिक्षु हैं। तो ये सुनकर के भी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। खैर 7 है अभी, चलो शुरुआत है अभी, लेकिन यहाँ पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात ये भी मैंने महसूस किया है कि बुद्ध का मार्ग, चूँकि भिक्षु नहीं है तो मार्ग बताने वाला नहीं है कोई यहाँ, तो इस वजह से यहाँ पर बुद्ध के मार्ग को समझने की या बुद्ध के मार्ग को समझाने की बहुत कमी है यहाँ पर। मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि कल मैंने यहाँ पर धम्मदेशना दिया। भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, असली मार्ग, वो क्या है? 2 तरह से इस देश में मार्ग चल रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है, बाहर भी चल रहा है। 2 तरह से चल रहा है। एक तो भगवान बुद्ध का वो दर्शन चल रहा है जिस दर्शन को उन्होंने हमें अपनी अनुभूति से ज्ञान प्राप्त करके लोगों को बताया। वो एक दर्शन चल रहा है और वो दर्शन हमको धम्मदेशना के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, इस प्रकार से हमको मिलता है।
तो भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, जिसे कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने क्या खोजा, भगवान बुद्ध ने क्या खोजा, यदि ये सवाल जब सामने आता है तो एक बात सामने आती बहुत अच्छे से, और वो ये आती है जिसे भगवान बुद्ध का प्रथम उदान कहा गया है। प्रथम उदान है कि अनेक जाति संसारं संदाविशं अनिविशं गय कारकं गवेशंतो दुखा जाति पुनक पुनक गय कारक दिट्ठोसी पुनगे अग्ना कायसी सब्बा ते फासुका बग्गा गय कुट्टंग विसक कित्तंग विसंखार गतंग चित्तंग तड़याणंग है मज्जिगा। तो ये जो भगवान बुद्ध का प्रथम उदान था, तो प्रथम उदान का मतलब क्या है? प्रथम उदान का मतलब है जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसी को बताया है। जैसे मैंने पाली भाषा में बोला है, जिसे कहते हैं कि अनेक जाति संसारन। अनेक जाति का मतलब होता है, अनेक माना होता है पाली भाषा में अनंत। अनेक को पाली भाषा में बोलते हैं अनंत। जाति माना होता है जन्म। अनेक जाति संसारंग संधा विषण अनिविषण, यानी कि अनेक जन्मों तक भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के बाद जो सम्यक संबोधि प्राप्त हुई, वो स्वयं कहते हैं कि मैं अपने अनेक जन्मों तक संचरण करता रहा। अनेक जन्मों तक मैं संचरण करता रहा, अनविषंग बिना रुके, संध्याविषंग अनविषंग दौड़ता रहा, और अनविषंग मतलब बिना रुके। बिना रुके मैं जन्म पर जन्म लेता रहा। दूसरी बात उन्होंने कहा, गय कारकं गवेशंतो दुखा जाति पुनक पुनक, और जब जब मैंने जन्म को पाया है, जब जब मुझे जन्म मिला, तो हर जन्म में मैंने दुख पाया है। उसके बाद कहते हैं गय कारक दिक्थोसी पुण्य यज्ञना कायसी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो जन्म देने वाला संस्कार है, उस जन्म देने वाली चीज को मैंने देख लिया है। दिक्थोसी मैंने देख लिया है, उसको मैंने देख लिया है। तो पुण्य की यज्ञना कायसी, दोबारा जन्म नहीं हो सकता मेरा, ये मेरा अंतिम जन्म है, दोबारा इसका मेरा जन्म नहीं हो सकता। तो गय कारक दिट्टोसी पुण्यगना काजी सब्बा ते फासुका भग्गा गय कुप्तंग विसक कित्तंग, माने मैंने जो जन्म देने वाले संस्कार हैं, उन सभी संस्कारों को नष्ट कर दिया, उनको भस्म कर दिया, उनको नष्ट कर दिया पूरी तरह से। विसंखार गतंग चित्तंग तड़याणंग है मज्ज का, और वो कौन सा है? वो है तृष्णा। तृष्णा को मैंने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, और मैंने अपने चित्त को पूरी तरह से विसंखार कर लिया है, यानी कि बिना संस्कार का चित्त कर लिया है, यानी मेरा चित्त पूरी तरह से निर्मल हो गया है। अब इसका कभी दोबारा जन्म नहीं हो सकता है। ये आपने कहा कि बुद्ध के बारे में हमें बताइए, तो ये जो भगवान बुद्ध का था, ये प्रथम उदान था। दूसरा बनते जी, तथागत गौतम बुद्ध जो है, उसने एक बात कही है कि चरक भिक्खे चारी का है अंतु कंपाय अंत कल्याण मध्य कल्याण आदि कल्याण। तो इसके बारे में आप जरा हमारे गुजरात के जो लोग हैं, जी 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 जो बुद्धा को जानते तो है, घर में फोटो भी लगाते हैं, लेकिन उसका जो आचरण है, जी जी यानी कि बुद्धा ने कहा कि तमाम समस्या जो समस्या है, उसका कारण दुख है, और दुख का भी निवारण जो है वो खुद ही है। तो इसके बारे में तथागत गौतम बुद्धा ने जो कहा है, वो विहरते, तो इसके बारे में सर आप हमको पंते जी बताइए। जी। देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा है चरक भिक्खवे चारकंग बहुजनताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय, माने लोक में रहने वाले समस्त प्राणियों का मंगल हो, सबका कल्याण हो। और चरक भिक्खवे चारकंग मतलब भिक्षु जो है वो चलता रहे, एक जगह बैठे नहीं, उनको चलते रहना है, और चलते चलते उसको अपने जहाँ भिक्षा मिल जाए तो उसको भोजन करना है, और फिर चलता रहे, रुके नहीं, क्योंकि वो जैसे ही रुक जाएगा वैसे विचारधारा रुक जाएगी, जो बुद्ध का दर्शन है वो रुक जाएगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात कि जैसे कोई भिक्षु रुक गया तो वो कैसे हो जाएगा? भगवान बुद्ध ने कहा जैसे कुछ चलता हुआ पानी है, चलता हुआ पानी जब बहता रहता है बड़ा निर्मल होता है, लेकिन वही पानी जब रुक जाता है, पोखर में बदल जाता है, तो पोखर में उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। उसी प्रकार से भिक्षु भी अगर एक जगह रुक जाएगा लंबे समय के लिए, तो उसके लिए दिक्कत होगी, इसलिए उसको चलते रहना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि भिक्षु को हमेशा चलते रहना, चलाए मार रहना चाहिए। और ये विचारधारा चलने वाली विचारधारा, परिवर्तनशील विचारधारा है, बदलती रहती है, हमेशा एक जैसी कभी नहीं रहती है। दूसरा, आपने कहा, सवाल खड़ा किया कि भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख है संसार में। देखिए, भगवान बुद्ध ने संसार में कहा कि दुख है,
और इस देश के नहीं, पूरी दुनिया के लोगों ने दुख को कैसे समझा कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख है, जिसको चार आठ सत्य कहा गया है। संसार में दुख है, दुख समुदय है, दुख निरोध है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने दुख के बारे में पूरा बताया, इसका निवारण भी है। तो दुख क्या है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरण भी दुखा, पंच उपादान खंधा भी दुखा, अप्य संपयो दुखो, पिय ही विप्यो दुखो, और यम पिंची न लपति तंपी दुखम। ये 8 बातें बताई हैं। इन 8 की वजह से दुख होता है। जैसे जाति भी दुखा, जाति माने जन्म, समझे इस चीज को कि जन्म दुख है। बुद्ध कहते हैं कि जन्म दुख है। तो कैसे दुख है तो बताते हैं उसके बारे में कि जब जो है बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा क्या करता है? जन्म लेती बच्चा रोता है, रोता है। और रोना इस बात की निशानी है, दुख की निशानी है। रोना जो है वो दुख की निशानी है, सुख की निशानी नहीं है। लेकिन ये घटना 100% यानी 100% ये घटना जन्म के समय घटती है कि बच्चा रोता है। लेकिन जो बच्चा नहीं रोता है तब भी तो कोई रोता है। जब बच्चा नहीं रोता है और इस खबर को जब बाहर खड़े हुए लोगों को दी जाती है, अंदर से खबर बाहर आती है कि बच्चा तो भाई नहीं रोया, ना उसको थपथपाने से रोया, ना हिलाने डुलाने से रोया, बच्चा नहीं रोया, तो बाहर खड़े हुए लोग रोते हैं। फिर कोई ना कोई तो रोएगा, कोई ना कोई तो रोएगा। बाहर के लोग रोएंगे किसकी वजह से? तृष्णा की वजह से। उनको तृष्णा लगी हुई है बच्चे की, और बच्चा नहीं जिंदा पैदा हुआ तो रोएगा। और अंदर का जो बच्चा, उसे कुछ पता नहीं है, वो रो रहा है, अपने संघर्ष के लिए रो रहा है कि उसको क्या चाहिए? दुख से पैदा हुआ, दुख के साथ में पैदा हुआ है, पूरा जन्म जो हुआ वो दुख के साथ ही जन्म हुआ है। तो वो उसके लिए रोता है कि मुझे हवा चाहिए, मुझे पानी चाहिए। और जैसे बड़ा होगा तो उसको कुछ और चाहिए, और बड़ा होगा तो स्कूल चाहिए, फिर किताबें चाहिए। वो चाहिए चाहिए उसकी ज़िंदगी भर लगी रहेगी, उससे बाहर नहीं आ पाएगा। तो भगवान बुद्ध का मार्ग क्या है? इससे बाहर आने का मार्ग है। हाउ कैन वी कम आउट फ्रॉम दिस मिजरी? जो दुख मैंने पाया है, हाउ कैन आई कम आउट? कैसे मैं बाहर आ सकता हूँ? कैसे मैं बाहर आ सकता हूँ? तो इसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ, इसके लिए पूरा जीवन रखा हुआ है। चलो ठीक है, जन्म हो गया, दुख के साथ जन्म हो गया, लेकिन बाहर कैसे आऊँ? इसके लिए जिंदगी पड़ी ना पूरी करने के लिए। वो काम इस देश में, क्या पूरी दुनिया में कम हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मूर्ति अगर रखी भगवान बुद्ध की तो हमने उसको बुद्ध मान लिया, और मूर्ति को जितना हम सजाते हैं उसको हमने बुद्ध धर्म मान लिया। मूर्ति के अलावा जो किताबें रखी हमारे पास, उसको हमने धर्म मान लिया। हमारे पास हमने उस चीज़ को धर्म मान लिया जो किताबों में इकट्ठा है, हमने उस चीज़ को धर्म मान लिया जो मूर्ति में है। हमने बुद्ध का जो असली मार्ग है वो नहीं समझ पाए। क्या असली मार्ग है? असली मार्ग है कि मैं अपने चित्त को निर्मल कैसे करूं, अपने चित्त को विकारों से मुक्त कैसे करूं, चित्त को मैं निर्मल कर सकूं, चित्त को विकारों से मुक्त कर सकूं, तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे कोई दुखियारा व्यक्ति होता है, दुखी व्यक्ति हो तो फड़फड़ाता है वो। किसी के पेट में दर्द हो, किसी के सर में दर्द हो, किसी के पाँव में दर्द हो तो फड़फड़ाता है वो। उसी प्रकार से चित्त जब जो दुख से भर जाता है, विकारों से भर जाता है, तो वो फड़फड़ाता है। तो उसको शांत करना है चित्त को। कैसे? हाउ कैन बी डू दिस टू काम दी माइंड? कैसे हमारा माइंड जो वो शांत हो, चित्त हमारा बहुत ज्यादा यानी कि उद्वेग हमारा जो जाग रहा है, बहुत ज्यादा जाग रहा है। मैं बताना चाहता हूँ, फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुन्निवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसकारो व तेजनंग। मतलब चित्त जो है कैसा है? चपल है, चंचल है। फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुन्निवार्यंग, और वो दुख से भरा हुआ है। तो कैसा होता है? उजुंग करोति मेधावी उसकारो व तेजनंग। तो उसको ठीक कैसे किया जाता है? जिस प्रकार से कोई मेधावी व्यक्ति अपने बाण को सीधा करता है, उसी प्रकार से ध्यान साधना में पहुंच करके आदमी अपने चित्त को निर्मल करता है, सीधा करता है। कोई मेधावी होगा जो ध्यान साधना में बैठेगा। तो ध्यान साधना चित्त को निर्मल करने का साधन है। अब समझे इस चीज को आप, कि जैसे आदमी बीमार हुआ तो शरीर से बीमार होता है, पेट में दर्द हुआ तो शरीर में दर्द हुआ, कुछ भी दर्द हुआ शरीर में कहीं पर भी, तो उसके लिए उपाय खोजता है, डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि भाई आपको
थोड़ा सा ऐसा है कि आपका हाथ पैर ढीला हो गया, आपको कसरत करना है इसके लिए, मजबूत करने के लिए, अच्छा भोजन करना है मजबूत करने के लिए। तो हम शरीर को मजबूत करने के लिए तो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? अच्छा भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं, शरीर को मजबूत करते हैं। लेकिन मन को मजबूत करने के लिए हमने क्या किया? उसी प्रकार से मन को मजबूत करने के लिए भी काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? उसके लिए दो तरह का भोजन होता है। एक होता है हमारा भौतिक आहार, एक होता है चैतसिक आहार। भौतिक आहार क्या है? जो हमको वातावरण से मिलता है। जो भौतिक आहार जो वातावरण से हमको मिलता है, तो भौतिक आहार हमारे काम आता है। वो किसमें? शरीर में हम भौतिक आहार करते हैं। उसी प्रकार चित्त के लिए हमको विचारों का आहार चाहिए। अच्छे विचारों का उत्पन्न करना, अच्छे विचारों को स्थापित करना, ये उसका आहार है। चित्त को जो हम भोजन देंगे, उससे चित्त हमारा वैसा बनेगा, और हम शरीर को जैसा भोजन देंगे वैसा शरीर बनेगा। तो शरीर का भोजन तो हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन चित्त का भोजन तो हम करते ही नहीं है। उसमें साधना करना चाहिए, साधना भी नहीं करते हैं। साधना से मन मजबूत होता है, चित्त मजबूत होता है। विकारों से भरा हुआ चित्त विकार मुक्त होगा जब हम साधना करने लगेंगे। बुद्ध का असली मार्ग यही है, जिससे आदमी को विकारों से बाहर आना है, मुक्त होना उसको। बंदे जी, और एक बात हमारे गुजरात के लोगों को बताना है कि बुद्धा का सबसे पहला जो नियम जो है, जिसको पंचशील कहते हैं जी जी और अष्ट मार्ग भी कहा जाता है, दो बातें हैं। तो हमारे मुख्य पर जो हमारे लोग, जो हमारे समाज के ज्यादातर लोग हैं, वो पंचशील के रास्ते पे चले, बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चले। इसके बारे में आप थोड़ा हमको विस्तृत में जानकारी दें। देखिए, भगवान बुद्ध का जो मार्ग है पंचशील, 5 शील जो है वो उपासकों के लिए ठीक है, बहुत अच्छा। उपासकों के लिए कम से कम इतना तो उन्हें मानने चाहिए। 5 शील कौन कौन से हैं? पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी की हिंसा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और कोई यदि ये कहे अकारण, तो अकारण नहीं है इसमें। ऐसा मैंने सुना है बहुत जगह कि कहते अकारण में प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, कोई कारण होगा तो मैं करूंगा। अरे कारण से भी नहीं करना है, बुद्ध ने इसमें कहीं नहीं कहीं पर भी नहीं कहा है। उसमें अकारण शब्द कहीं है ही नहीं, ये जोड़ा गया बाद में, लोगों ने जोड़ा है उसको, तो ऐसा नहीं है। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा, अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं बिना दी हुई चीज नहीं लेने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं किसी भी प्रकार का व्यभिचार करने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। चौथा है मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं झूठ नहीं बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और 5वां है सुरा मेरा मज्ज प्रमाद अट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये सील है। सील का मतलब क्या? सील का मतलब समझिए आप क्या है। देखिए, सील किसे कहते हैं? सील तो बहुत सुना होगा आपने। सील के बारे में कि सील होती है भाई, दफ्तरों में लगती ना, एक ठप्पा जिसको बोलते हैं ना, उसको भी सील बोलते हैं। सील बोलते हैं ना, उसको भी सील बोलते हैं ना। और वो सील जिस कागज पर नहीं लगी हो, वो कागज वापस आ जाता लौट करके। इतना महत्व सील का। उस सील की कोई वैल्यू नहीं है, कागज में सील न लगी हो तो। और नोट पर सील न लगी हो तो नोट की कोई वैल्यू नहीं है, तो सील लगी रहती है। आप देखोगे कि सील बंद जो है सामान बाजार में बहुत मिलता है, और वही सामान खुला मिलता है, तो खुले सामान की कीमत कम होती है, और जो सीलबंद सामान होता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो सील की वैल्यू तो है ना यहाँ पर। इसी प्रकार से मनुष्य को भी सील दिए गए कि जो इन 5 सील का पालन करेगा उसकी समाज में वैल्यू ज़्यादा होगी। जो सीलों का पालन नहीं करेगा समाज में उसकी वैल्यू कम होगी। इसलिए बुद्ध ने श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए, अच्छा समाज बनाने के लिए सीलों को दिया है कि सीलों का पालन करना है, 5 सीलों का। ये सामान्य सील उपासकों के लिए। उपासक यदि इन 5 सीलों का पालन करते हैं, बहुत अच्छा उनके लिए। बंदे जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शकों को और हमारे गुजरात के लोगों को बताना चाहता हूँ कि बुद्धा ने कहा कि अपदीपो भव, और लास्ट में बुद्धा ने ये भी कहा है कि आदि कल्याण, मध्य कल्याण और अंत कल्याण। तो इसके बारे में आप हमको थोड़ा बताइए। देखिए, बुद्ध का जो मार्ग है वो कल्याणकारी मार्ग है, आदि कल्याण सदैव से। इसका मतलब है बुद्ध ये कह रहे हैं कि आदि कल्याण, आदि का मतलब पहले से। बुद्ध ये कह रहे हैं ये मार्ग मैंने जो खोजा है ये केवल अभी का नहीं है, ये आदि काल चला आ रहा है मार्ग।
यानी पहले भी ये मार्ग चला है जिसने कल्याण किया है इस धरती पर मनुष्य जाति का, और मध्य में भी, मतलब जो वर्तमान में अभी भी कल्याणकारी है, मध्य में भी है, और आने वाले समय में भी कल्याणकारी होगा। ये मार्ग तो मनुष्य का कल्याणकारी मार्ग है। आदि मध्य का मतलब वर्तमान, अभी, इसी वक्त, और आने वाले समय में भी कल्याणकारी है, और पहले भी रहा कल्याणकारी। तो मार्ग कोई नया नहीं है, मार्ग पुराना है, परंतु ये मार्ग विलुप्त हो गया था। विलुप्त होने के बाद एक फिर से वापस आया लौट करके। इसी प्रकार से आपने जो दूसरा सवाल खड़ा किया है वो अपदीपो भाव। अपदीपो। अपदीपो भाव का मतलब क्या है? देखिए, अपदीपो भाव का मतलब बहुत सिंपल है। मैं अपना दीपक बनूं, किसी और के दीपक के सहारे नहीं। कोई और मुझे रोशनी दिखाएगा तो कब तक मैं उसकी रोशनी में चल पाऊंगा? अभी मुझे दिखाया रोशनी में, चला गया, तो उसने रोशनी वापस कर ली अपनी, फिर मैं अंधेरे में रहूंगा। तो ऐसा दीपक जो मेरा अपना दीपक हो, मेरा दीपक का मतलब कोई चिमनी नहीं है, कोई उसके लिए अपदीपो भव, अंदर का ज्ञान, मेरा ज्ञान मुझे चलाएगा। एक एक कदम में चलूंगा, दीपक का सहारा, प्रकाश का सहारा लिया मैंने। और प्रकाश क्या करता है? मेरा प्रकाश मेरे साथ में रहेगा। जैसे आप कोई एक टॉर्च को ले लें या आप कोई दीपक को ले लें, उस दीपक को लेकर जैसे जैसे आप कदम आगे बढ़ेंगे ना, वो भी आगे बढ़ता जाएगा, वो आपको रास्ता दिखाता जाएगा। वो दीपक भी साथ साथ बढ़ रहा है ना आपके साथ में। तो मेरा दीपक मेरा है, किसी और का नहीं है। अब वही दीपक कोई और आदमी लिया है और मुझे रास्ता दिखा रहा है वो, और वो दीपक लेके चला गया, फिर आपका रास्ता कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए मेरा ज्ञान मेरे पास होना चाहिए। मुझे ज्ञान प्राप्त करना, मेरा ज्ञान मेरे पास ही होना चाहिए, और मेरा अपना ज्ञान मुझे आगे बढ़ाएगा, कोई दूसरे ज्ञान मुझे आगे नहीं बढ़ाएगा। बुद्ध केवल मार्गदर्शक है, वो रास्ता बता सकते हैं, चलना तो मुझे ही पड़ेगा। उस रास्ते पर बुद्ध नहीं चल सकते, अब चलना मुझे पड़ेगा, खुद चलना पड़ेगा, तभी मेरा कल्याण होगा। ये हमारे साथ आज चांदखेड़ा जी, में अभी और चीजें। हाँ जी, मेरा यहाँ आने का जो मकसद है वो भी मैं बता दूं कि क्यों मैं अब की बार आया यहाँ पर। एक्चुअली मैंने एक ग्रंथ लिखा है आपके लिए, बहुत ही उपयोगी ये ग्रंथ है, ये है धम्मपद। ये धम्मपद जो है, जो लिखा है, ये देखिए आप, इस प्रकार से ग्रंथ लिखा गया है। ये पूरी फुली कलर ग्रंथ है ये। इस ग्रंथ की खासियत ये है कि इस ग्रंथ को हमने 3 भाषाओं में लिखा है। देखिए आप, इसमें 3 भाषा है, वो है पाली भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। 3 तो भाषा है इसमें, और 3 लिपि है इसमें, देवनागरी लिपि, धम्म लिपि और इंग्लिश रोमन लिपि। 3 लिपि है, 3 भाषा इसमें है। तो ये इंटरनेशनल ग्रंथ है। ये देखेंगे आप, ये लिखा है पाली भाषा में, ये भी पाली भाषा में लिखा है, ये भी पाली भाषा में लिखा हुआ है, परंतु तीनों की भाषा तो एक ही है, लेकिन लिपि अलग अलग है। ये देवनागरी लिपि है, ये धम्म लिपि है, अशोक काल की लिपि, अशोक के शिलालेख जिस पर लिखे हैं वो लिपि है वाली। और ये है इंग्लिश रोमन लिपि, इंग्लिश में मतलब दुनिया के लोग कोई पढ़ सकते इसके लिए, तो इंटरनेशनल ग्रंथ है ये। तो ये धम्मपद को भगवान बुद्ध की वाणी इसमें समाये थे, 423 इसमें गाथा है। और इस धम्मपद के बाद, अब इस धम्मपद को हम जो है, एक और खास बात बता दें, इस धम्मपद को अब हम पत्थर पर लिखने जा रहे हैं। पूरे धम्मपद को पत्थर पर लिखने जा रहे हैं, और ये पत्थर पर लिखने जा रहे हैं सांची में। सांची में इसकी जगह निर्धारित की गई है, क्योंकि जमीन हो चुकी है। अब इसका काम वहाँ पर अगले साल चालू हो जाएगा, 10-11 महीने बाद चालू हो जाएगा। तो ये धम्मपद में जितनी गाथाएं हैं, उन गाथाओं को पत्थरों पर लिखा जा रहा है। तो 423 गाथाएं, 423 पत्थर इसमें लगेंगे। एक पत्थर पर एक गाथा आ रही है, एक गाथा एक पत्थर पर रहेगी, और वो पत्थर रहेगा 3 बाई 7 फुट का पत्थर रहेगा। और वो देखिए, ये स्तूप बनेगा, ये देखेंगे आप इसमें, ये स्तूप है, ये स्तूप है, इसका नाम है धम्मपद स्तूप। इसका नाम भी दिया है धम्मपद स्तूप। ये स्तूप 4-5 मंजिल का स्तूप होगा, और इस प्रकार का पत्थर होगा। ये देखिए आप, ये पत्थर है, ये पत्थर पर एक गाथा पूरी है, ये पूरा का पूरा पत्थर है। ये इस पत्थर पर एक गाथा आई है करके। तो इसके लिए लोगों से देश में दान की अपील की जा रही है, और लोग इसके मेंबर भी बन रहे हैं, पत्थर लोग लगवा रहे हैं, दान दे करके पत्थर लगवा रहे हैं। 423 पत्थर के लिए 423 दानदाता पूरे देश से चुने जा रहे हैं, और वो 423 दानदाता दान दे करके अपने नाम से, अपने परिवार के नाम से,
अपने बच्चों के नाम से इस पत्थर को दान करेंगे और वो दान का पत्थर उनके नाम का जो गाथा बुक करेंगे, उस गाथा के नीचे उनका नाम लिखा जाएगा और इसको आप अच्छे समझ सकते हैं। ये पूरा हमने एक वो बनाया है, कैटलॉग बनाया है, उस कैटलॉग से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ये देश में जो है पहली बार धनपद स्तूप को पत्थर पर लिखने का काम पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में इसको किया जा रहा है और पूरे देश से इसकी मेंबरशिप ली जा रही है। तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा काम था। इस काम के लिए भी हम यहाँ पर आए और अभी हमारे मेंबर बने। अभी आप अहिरवार साहब, पूरा नाम क्या है? रामस्वरूप अहिरवार जी अभी हमारे मेंबर बने हैं। अभी हमारे भास्कर साहब मेंबर बनेंगे, आप भी मेंबर बनेंगे। तो हमारे बहुत सारे लोग जो मेंबर बनने वाले हैं वो मेंबर बनेंगे सब लोग, और सब लोग पत्थर को अपना अपना पत्थर लिखवाएंगे। हाँ, राठौर साहब बने हैं, डॉक्टर राठौर साहब बने हैं। हाँ, डॉक्टर राठौर साहब बने हुए हैं। तो इस प्रकार से इस पत्थर को दान में लोग दे रहे हैं और पूरे देश में मुहिम चल रही है। तो इतना सा मुझे और बताना था। अब आप तो ये थे हमारे साथ भिक्खु डॉक्टर आनंद रक्षिता, और वो मध्य प्रदेश से आए हुए थे। यहाँ हमारे जो बोधिसत्व बुद्ध विहार चांदखेड़ा जो डॉक्टर भास्कर साहब जो ये चला रहे हैं, तो इन्होंने हमको आमंत्रण दिया हमारे श्रवण आगाज चैनल को, तो हम यहाँ आए हैं। तो शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।